भगवान शंकर की भक्ति से मनुष्य में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह देवों को भी आकर्षित कर सकता है, अभिभूत कर सकता है। विप्र दधीच भगवान शंकर के उत्तम भक्त थे। वे भस्म धारण करते थे और सदा भगवान शंकर का स्मरण किया करते थे। राजा चूप इनके मित्र थे। ये चूप कोई साधारण राजा नहीं थे। असुरों के युद्ध में इनसे इंद्र सहायता लेते थे। चूप ने असुरों पर इतना पराक्रम दिखलाया कि इंद्र ने प्रसन्न होकर इन्हें वज्र दे दिया था। इस पुरस्कार को पाकर राजा चूप का अहंकार बढ़ गया। वे अपने मित्र दधीच से बार बार कहा करते थे कि मैं 8 लोकपालों के अंशों से बना हूँ, अतः मैं ईश्वर हूँ, आप भी मेरी पूजा किया करें। दधीच को यह बात अच्छी न लगी। धीरे धीरे दोनों मित्रों में मनोमालिन्य बढ़ने लगा। एक दिन दधीच ने जब चूप के मस्तक पर मुष्टि प्रहार किया, तब मदोन्मत्त चूप ने उन पर वज्र चला दिया। वज्र से आहत होने पर दधीच ने महर्षि शुक्र का स्मरण किया। महर्षि शुक्र संजीवनी विद्या के विशेषज्ञ थे। योग बल से वहां पहुंचकर उन्होंने दधीच के क्षत विक्षत शरीर को जोड़कर पहले जैसा बना दिया। पुनः उन्होंने दधीच को परामर्श दिया कि तुम भगवान शिव की आराधना कर अवध्य बन जाओ। वे परब्रह्म हैं, आशुतोष हैं, उनकी शरण लो। मैंने उन्हीं से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उसके बाद दधीच ने आराधना कर भगवान शंकर से अवध्यता प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने दधीच की हड्डी को वज्र बना दिया और उन्हें कभी दीनहीन न होने का वरदान दे दिया। दधीच समर्थ होकर राजा चूप के पास पुनः पहुंच गए। दोनों में अहंकार की मात्रा बढ़ गई थी। राजा चूप ने उन पर पुनः वज्र का प्रहार किया, किंतु इस बार दधीच का बाल भी बांका न हुआ, उनमें दीन भाव भी न आया। इस पराभव से राजा चूप ने विष्णुदेव की आराधना की। विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर राजा को समझाया कि शिव के भक्त को किसी से भय नहीं होता। दधीच की तो बात ही निराली है, किंतु राजा चूप का आग्रह देख विष्णुदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के पास पहुंचे। शिव भक्ति के प्रभाव से दधीच ने विष्णुदेव को पहचान लिया और कहा कि मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ, किंतु भगवान शंकर के प्रभाव से मुझे किसी का भय नहीं है। श्री विष्णु ने कहा, दधीच, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें सचमुच भय नहीं है और तुम सर्वज्ञ हो गए हो, किंतु झगड़ा मिटाने के लिए एक बार तुम कह दो कि मैं डरता हूँ। दधीच इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब विवश होकर श्री विष्णु को चक्र उठाना पड़ा। राजा चूप वहीं पर थे। चक्र को निस्तेज देखकर श्री विष्णु देव ने अपना सब अस्त्र शस्त्र छोड़कर दधीच को अपना विश्व रूप दिखलाया। तब दधीच ने भी भगवान की कृपा से अपने शरीर में हजारों ब्रह्म विष्णु महेश दिखलाए। राजा चूप दधीच का यह अद्भुत सामर्थ्य देखकर चकित हो गए। तब उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति के महत्व को समझकर दधीच की पूजा की। इस तरह दधीच ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति सबसे बढ़कर है, भक्ति नियंता से भी श्रेष्ठ है।